अपनी स्कूटी लेके गई थी वहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने रोका कि तुम मत जाओ सुषमा, मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी गई थी। क्यों? क्या उन्होंने बुलाया था? लेकिन उन कुछ पदाधिकारियों ने ये कहा कि अगर ये हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो भीम आर्मी फिर मत बुलाना, भीम आर्मी नहीं आए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात मेरी भाई चंद्रशेखर तक पहुँचनी चाहिए। जो चंद लोग कौन है? चंद लोग चंद लोगों में है यहाँ के जिलाध्यक्ष, नाम बताइए। प्रकाश चंद गौतम। आर्य समाज पार्टी के भीम आर्मी समाज पार्टी जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद गौतम। अरविंद हैं, वो किस पद पे मुझे नहीं पता। अरविंद है, 15 अगस्त को मुझे धमकी दे के गए कि मैं तुझे देख लूँगा। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लोगों के बीच में उन्होंने कहा मैं तुझे देख लूँगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई अरविंद मुझे देखें, और वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं मैं हर तरह से तैयार हूँ। आप बता रही हो इस तरह तू करके उन्होंने बोला था। हाँ, तुझे देख लूँगा। मुझे भी बिना अल्टीमेटम के निकाल दिया, जबकि 1 महीने में मैंने 10 मीटिंग करी और ये युवा बैठे हैं, ये युवाओं को जोड़ा है। और बताइए और कौन लोग हैं? और यहाँ की मेरे को कहते हैं जो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं वो अलग दिख जाते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं समय रहते रहते वो छट जाते हैं। और यही हो रहा है अब। आज युवा जाग रहा है। मेरे को दुख इसी बात का था कि जब मैंने आना बंद किया तो किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं पूछा कि सुषमा मैडम जो बढ़ चढ़कर हमेशा आगे आती थी आजकल आना क्यों बंद हो गया। ये शिकायत मुझे आप सब लोगों से भी है। आप लोग पूछते हैं मुझसे कि क्यों नहीं आई दीदी आप, या क्यों नहीं आई मैडम जब आप जिला प्रभारी हैं, और आज तक मुझे निष्कासन लेटर नहीं दिया और हल्ला मचा दिया कि मैडम को निकाल दिया। तो भाई मुझे कारण बताओ, नोटिस दे दो और निष्कासन लेटर दे दो। और भी बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में। मैं अगर बहुत सारी बातें कहूँगी तो बहुत पीड़ा है अंदर, वो निकल आएगी। हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी शोषित पीड़ित वंचित दलितों की आवाज उठाने के लिए बनाई गई है, उन्हीं के लिए है। भाई चंद्रशेखर अगर घर नहीं जाते, रातों दिन अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। उनकी छवि को चंद लोग बिगाड़ रहे हैं, हमें उनके साथ। और आने के बाद मैंने यहाँ पर भीड़ देखी, पहली बार देखी कि यहाँ पर युवाओं की भीड़ है। जैसे कि हर मीटिंग में होता था, हमने शुरुआत में बहुत मेहनत की यहाँ पर, दिन रात यहाँ पर। जब महिला मोर्चा बना तो मैं यहाँ की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जो पहला लेटर अर्चना वसुंधरा जी ने फाड़ के दिया था महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का, वो मैं थी। और आज़ाद समाज पार्टी को कोई नहीं जानता था। जब उस वक्त मैंने गांव-गांव में जाकर उस पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, आज भी मेरे पास 500 औरतों का डाटा पड़ा है मेरी डायरी में, आज भी। फिर मुझे जो है यहाँ का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया, और मैं एज ए जिला प्रभारी यहाँ पर कार्य कर रही थी। जैसे कि अर्जुन कांत जी ने बोला, अतुल कांत, अर्जुन कांत दोनों भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे जैसे हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने ईमानदारी से काम किया, तो इनके साथ जो भी खेल हुआ मैं इससे बिल्कुल परिचित हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के टच में रहती हूँ, बट मैं आती नहीं हूँ। रीज़न यही है कि जब मैं जिला प्रभारी हूँ और इलेक्शन आ चुका है, तो जिला प्रभारी होने के नाते मेरा राइट है कि मैं जिला अध्यक्ष से पूछूं कि किस किस का नामांकन आया, किससे कितना पैसा आया, क्या आया। जब मैंने ये सवाल पूछा तो यहाँ की जिला अध्यक्ष ने ये कहा कि जिला प्रभारी छोटा होता है और जिला अध्यक्ष बड़ा होता है। नहीं, जिला अध्यक्ष बड़ा होता है। पहली बात तो मैं उस जिला अध्यक्ष को बताना चाहती हूँ कि जिला प्रभारी पावर में जिला अध्यक्ष बड़ा होता है, बट पद में जो जिला प्रभारी होता है वो बड़ा होता है, और ये उसका राइट होता है। मेरा काम था, मैंने उस काम को पूछा कि किससे कितना पैसा लिया, किसका वो आ गया जो कि नामांकन कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए भी रोका गया कि ये क्यों पूछ रही हैं। क्यों? मैं चाहती थी कि जो भीम आर्मी की छवि है, जो आज़ाद समाज पार्टी की छवि है, वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भाई चंद्रशेखर के लिए लाखों युवा, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें तैयार हैं अपनी जान देने के लिए उनकी एक आवाज़ पे। अगर चंद लोगों ने मैं चंद लोगों की बात कर रही हूँ, जो चंद लोग हैं उनके नाम को खराब कर रहे हैं, अगर एक जिले में उनका नाम खराब होगा तो उनकी छवि पर असर होगा। मैंने ये माना। उसके बाद मैंने उनसे ये भी बोला कि भाई ये बात गलत है और मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए, या मुझे बताना है
उन्होंने क्या किया कि मुझे बिना निष्कासन लेटर दिए पूरे हाथरस जनपद में ये कह दिया कि वो मैडम पद पर नहीं है। मैं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मुझे मंडल अध्यक्ष ने लेटर दिया जिला प्रभारी का मेरे पास रखा है, तो आप मुझे लिखित में निष्कासित भी तो करोगे। मेरी कोई गलती है तो मेरे को लिखित में दोगे। आज तक किसी ने मुझे लिखित नहीं दिया और ये लोग सब लोगों से कहते रहे कि मैं जिला प्रभारी नहीं हूँ। पहला मेरा ये सवाल है कि अगर मैं जिला प्रभारी नहीं हूँ तो मुझे निष्कासन लेटर क्यों नहीं मिला। मैंने अपनी परेशानी अनुशासन समिति को लिखकर भेज दी, क्योंकि मेरे कुछ भाइयों को पता नहीं होगा अनुशासन समिति का गठन हो चुका है। वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए गठन हुआ है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अगर कोई आपकी प्रदेश में भी नहीं सुन रहा, कहीं नहीं सुन रहा, तो अनुशासन समिति को आप लिखित में लिख के दीजिए। तब अनुशासन समिति ने मुझसे ये कहा कि मैडम उनसे पूछो, कारण बताओ, नोटिस दें और क्यों निकाला गया है ये दें। ठीक है। उसके बाद मैंने ये क्या सोचा कि ठीक है, लिखने के बाद भी मैं पूछती रही, किसी ने मुझे बताया नहीं। फिर मेरे को मेला का अध्यक्ष चुना गया। ये गौरव की बात थी कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की एक महिला, जो कि पहली महिला डॉक्टर BR अम्बेडकर शोभा यात्रा की अध्यक्ष बनी थी, तो उसके लिए आप लोगों का क्या फर्ज था, उस जिला अध्यक्ष का क्या फर्ज था, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए था। और हमारी आपसी मन मुटाव होने के बावजूद भी मैं उनके घर गई। मैंने इवन सबसे कहा कि भाई ये मेला सबका है, बाबा साहब सबके हैं, सब लोग आइए, इस मेले को पॉपुलर बनाइए। यदि ये मेला फेल हो गया तो महिलाओं को फिर भविष्य में कभी मौका नहीं मिलेगा। पर मेरा साथ बाहर के लोगों ने दिया, टीचर्स ने दिया, प्रोफेसर्स ने दिया, इवन सभी ने दिया, लेकिन नहीं दिया तो मेरे अपने घर के लोगों ने नहीं दिया। अपना घर, ये जो भीम आर्मी थी, जो आजाद समाज पार्टी थी, नहीं मैं बता रही, तब आप नहीं थे भैया, भीम आर्मी में नहीं थे, तब मेरे घर के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ भाई नेत्रपाल जी बैठे हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक सम्मान स्वागत समारोह रखा, मुझे बुलाया, वहाँ केक भी कटा, वहाँ के बैनर पे इन्होंने मेरी फोटो भी लगाई थी। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कुछ नहीं तो भाई नेत्रपाल ने तो ये किया मेरे लिए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि अगर यहाँ इस जनपद से नाम रोशन होगा तो ये नाम इसके साथ जाएगा, क्योंकि नेता मुझे इस भीम आर्मी ने बनाया था। मेरे को कोई नहीं जानता था। मैं इस भीम आर्मी में जब आई और मैंने काम करना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पहचाना, ऊपर के लोगों ने पहचाना, मैंने काम भी किया, अपना 100% भी दिया, उसके बाद भी मेरे साथ अन्याय हुआ। आज मैंने बीच में आना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं सोशल वर्क करूँगी, मुझे समाज सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ की जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैंने उसे घर बिठा दिया। कोई माई का लाल नहीं है। अगर आप समाज का काम करना चाहते हैं, आप समाज का काम करना चाहते हैं तो आपको कोई घर नहीं बिठा सकता। और छवि ऐसी बन के उभर के आए कि पूरा हाथरस आज पहचानता है। जिस भी छोर पे चली जाती हूँ लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ईमानदारी से, अपने दृढ़ संकल्प निश्चय से मैंने उस चीज़ को हासिल किया, काम किया। और मैं करना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं करने दिया। तो उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे पता चली, तो मैं मुस्कुराई भी कि मुझे जो काम करना है मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कर रही हूँ और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि मुझे रोक ले। और क्योंकि वो भी मेरे भाई बंधु हैं, वो भले आज हमारे किसी समय में वो मेरे बहुत अच्छे भैया हुआ करते थे, पर आज वो मेरे खिलाफ है। कोई बात नहीं, मैंने उस चीज़ को भी वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अब यही लोग काम कर लें। अच्छी बात है, भाई कमल सिंह जी समय समय पे मीटिंग होती है, मुझे कहते हैं कि मैडम आप आइए, मैडम आप आइए। उस दिन मैंने कहा जिस दिन मेरे भाई मुझे सम्मान के साथ बुलाएंगे, सभी भाई, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हाथरस के लोग, उस दिन मैं आऊँगी यहाँ पर। और मेरी आवाज़ को जब उठाएंगे तब मैं आऊँगी कि ऊपर तक जानी चाहिए कि जब हम यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जो चंद लोग हैं वो उस छवि को खराब कर रहे हैं। 15 अगस्त को यहाँ पर एक चीज़ और है, भीम आर्मी किसकी है आप लोग बताएं मुझे। भीम आर्मी किसकी है? सबकी है ना, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की है। लेकिन ये बताइए, कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी बात नहीं मानोगे तो भीम आर्मी वहाँ नहीं पहुँचेगी, ये क्या है? ये धमकी है। क्यों? भीम आर्मी सबकी है और भीम आर्मी उसके पास भी गई है सहायता करने जिसने सहायता नहीं मांगी। और यहाँ के कुछ पदाधिकारी हैं वो ये कहते हैं
कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। भाई क्यों ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जाता है? जब बुलगढ़ी में कांड हुआ तो वहाँ के लोगों ने सहायता नहीं मांगी थी, भीम आर्मी स्वयं गई थी। भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता गया था, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने डंडे खाए थे, हम लोगों ने डंडे खाए थे। जब रात को उस लड़की को जलाया जा रहा था तो मैं रात को अपनी स्कूटी लेके गई थी वहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने रोका कि तुम मत जाओ सुषमा, मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी गई थी। क्या उन्होंने बुलाया था? लेकिन उन कुछ पदाधिकारियों ने ये कहा कि अगर ये हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो भीम आर्मी फिर मत बुलाना, भीम आर्मी नहीं आए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात मेरी भाई चंद्रशेखर तक पहुंचनी चाहिए। जो चंद लोग कौन है? चंद लोगों में है यहाँ के जिलाध्यक्ष नाम बताइए। प्रकाश चंद गौतम, आर्य समाज पार्टी के भीम आर्मी समाज पार्टी जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद गौतम, अरविंद हैं, वो किस पद पे मुझे नहीं पता, अरविंद है। 15 अगस्त को मुझे धमकी दे के गए कि मैं तुझे देख लूँगा। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, लोगों के बीच में उन्होंने कहा मैं तुझे देख लूँगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई अरविंद मुझे देखें, और वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं मैं हर तरह से तैयार हूँ। आप बता रही हो इस तरह तू करके उन्होंने बोला था। हाँ, तुझे देख लूँगा। मुझे भी बिना अल्टीमेटम के निकाल दिया, जबकि 1 महीने में मैंने 10 मीटिंग करी और जो युवा बैठे हैं ये युवाओं को जोड़ा है। और बताइए और कौन लोग हैं? और यहाँ की मेरे को कहते हैं जो पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं वो अलग दिख जाते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं समय रहते रहते वो छट जाते हैं। और यही हो रहा है अब। आज युवा जाग रहा है। मेरे को दुख इसी बात का था कि जब मैंने आना बंद किया तो किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं पूछा कि सुषमा मैडम जो बढ़ चढ़कर हमेशा आगे आती थी आजकल आना क्यों बंद हो गया। ये शिकायत मुझे आप सब लोगों से भी है। आप लोग पूछते हैं मुझसे कि क्यों नहीं आई दीदी आप, या क्यों नहीं आई मैडम जब आप जिला प्रभारी हैं, और आज तक मुझे निष्कासन लेटर नहीं दिया और हल्ला मचा दिया कि मैडम को निकाल दिया। तो